महीने में 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा से छात्रों में उत्साह है। सासाराम में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों का कहना है कि रिक्तियां निकलती हैं तो उसका कैलेंडर जारी हो। बहाली तय समय सीमा के भीतर होनी चाहिए ताकि इसका फायदा इन युवाओं को मिल सके। कि 10 लाख वैकेंसी के लिए उसने ट्वीट किया है अभी जस्ट, तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है और खुशी की भी बात है। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो वैकेंसी का ट्वीट किए हैं तो इसके वैकेंसी के बाद सबसे पहले कैलेंडर जारी करें। कैलेंडर जारी करने के बाद सबसे पहले डेट घोषित करें कि इस महीना में, इस साल में एग्ज़ाम लेना है, इसके बाद कब फिजिकल लेना है, कब इसका ट्रेनिंग लेना है, कब ज्वाइनिंग कराना है। सबसे पहले इसका एक शेड्यूल जारी करें, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि मतलब कि वैकेंसी टाइम पर पूरा नहीं हो रहा है। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके एक लड़कों का जारी किया है, मतलब कि 10 लाख वैकेंसी का। हम लोग ये आशा जताते हुए कहते हैं कि जो आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, सबसे पहले इसका एक निर्णय लीजिए और इसका एक कैलेंडर जारी कीजिए। मतलब कि इसका कब एग्ज़ाम कराना है, समय से लड़कों का एग्ज़ाम को ट्रेनिंग मतलब कि ज्वाइनिंग कराना है। इसको ये नहीं कि वैकेंसी निकाल दिए और कब एग्ज़ाम कराए, कब क्या नहीं कराए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लड़का बेरोजगार सालों साल बेरोजगारी बढ़ रहा है और वैकेंसी नहीं आ रहा है। जो 10 लाख युवाओं को वैकेंसी देंगे और हमारे जो तैयारी को हम लोग लगे हैं और इसको जल्दी जल्दी प्रक्रिया को वो ओपन करें और हम लोग अपना जोर तोड़ से तैयारी और अच्छा से बढ़िया से बेटर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही आग्रह है कि जो एक बार में आप 10 लाख का वैकेंसी दे रहे हैं, उसको एक बार में 10 लाख ना करके हर साल में, हर ईयर में आप थोड़ा थोड़ा करके वैकेंसी दे, ताकि लड़कों को इतना हाई लेवल पर कंपटीशन ना जाए। आप जो एक ही बार में देते हैं, जो भी एग्ज़ाम लेना चाहते हैं उसको पहले कैलेंडर दीजिए, कब एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब तक उसका फाइनल कराएंगे, एक साथ करके पूरा कैलेंडर जारी कीजिए। यही आग्रह है। तो छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि कैलेंडर जारी होना चाहिए, एग्जामिनेशंस की तारीख तय होनी चाहिए, उसको लेकर नियम सब कुछ साफ होने चाहिए और इसी जानकारी के साथ तय समय सीमा के अंदर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा और इसके साथ ही उन्हें नौकरी छोड़ते वक्त सेवा निधि पैकेज हासिल होगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया गया है और एक बड़ी खबर यहां पर भी रोजगार के तौर पर युवाओं के लिए। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। खबर दानापुर से, जहां सगुना मोड़ की रहने वाली डॉक्टर पूजा के पेट के ऑपरेशन कर कार्टन को बाहर निकाल दिया गया है। दरअसल पटना एम्स में डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान महिला मरीज के पेट में रुई छोड़ दी थी। महिला की सर्जरी बीते साल सितंबर महीने में हुई थी। ऑपरेशन के 9 महीने के बाद जब महिला को पेट में दर्द की शिकायत होती है, अल्ट्रासाउंड जब इस महिला ने कराया तो जांच में पेट के अंदर रुई होने की बात सामने आई। शिकायत करने पर उल्टे पटना एम्स ने महिला पर ही केस कर दिया। डॉक्टर पूजा अंततः आखिरकार एक निजी नर्सिंग होम में जाती हैं। अपना ऑपरेशन उन्होंने करवाया और डॉक्टरों की टीम ने लगभग 12 सेंटीमीटर का कॉटन उनके पेट से बाहर निकाला है। इस मामले में फुलवारी शरीफ एएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल पटना एम्स के द्वारा दिए गए आवेदन को मेडिकल नियमावली के अनुसार मामला दर्ज किया गया है। वहीं डॉक्टर पूजा के आवेदन पर डॉक्टरों की टीम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। को 2 दिन पहले एक इंफॉर्मेशन आई थी कि एम्स में एचओडी गायनक के साथ किन्हीं लोगों ने गाली गलौज की और मारपीट की है। ये सूचना एम्स के तरफ से आई। उसके बाद हम लोगों ने स्थानीय थाना को भेजा, स्थानीय थाना वहां गई। उसके बाद एचओडी गायनक ने एक लिखित आवेदन दिया है। इस आवेदन में उन्होंने उल्लेख किया है कि पूजा कुमारी
और उनके घर के परिवार के लोगों द्वारा उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, चिकित्सा में मतलब सरकारी कार्य करने में ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, गाली गलौज किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। और अब बात कोरोना की, तो देश के कई राज्यों और बिहार में भी कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए। पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर बिहार में कोरोना के मामले 100 के पार हो गए। बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। लेकिन पटना जंक्शन की तस्वीर देखिए, जहां पर जांच का कोई इंतजाम नहीं है। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने पटना जंक्शन पर पहुंचकर यहां का जायजा लिया। देश के कई शहरों और खुद बिहार में कोरोना के मामले बढ़े हैं। पिछले 2-3 दिन में बिहार में कोरोना के मामले बढ़े हैं और 100 से आंकड़े पार हैं। लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति ठीक नहीं है। पटना जंक्शन पर जांच की व्यवस्था पूरी तरह से नदारद है। हम अभी पटना जंक्शन पर हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास जांच की व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन ये जांच की व्यवस्था नहीं है। कल हम आपको पटना एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाए थे जिसमें जांच की मुकम्मल व्यवस्था थी, लेकिन पटना जंक्शन पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और जिस तरह से मामले बढ़े हैं वो चिंताजनक है। पिछले 2-3 दिन की बात करें तो आंकड़े जो हैं वो 100 से पार चले गए हैं और बिहार सरकार के गृह विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है कोरोना को लेकर। लेकिन पटना जंक्शन की जो स्थिति है वो ये है कि पटना जंक्शन पर जांच की व्यवस्था नहीं है और पिछले कई दिनों से जांच की व्यवस्था पटना जंक्शन पर बंद है। हालांकि मामले जिस तरह से बढ़े हैं तो बिहार सरकार ने एडवाइजरी जारी किया गया है, लेकिन जो अभी जो स्थिति है पटना जंक्शन पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जांच की व्यवस्था बंद है और ये व्यवस्था पिछले काफ़ी दिनों से बंद है। तो जो बाहर से जो यात्री आ रहे हैं अगर उनकी जांच नहीं होगी तो फिर कोरोना को जो रोकने की कवायद है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो जरूरी है कि पटना जंक्शन पर भी जांच की व्यवस्था की जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो कोरोना को लेकर सावधानी अब भी जरूरी है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। पटना सिटी से बड़ी खबर आ रही है, जहां बेगमपुर में पुलिस ने छापेमारी की है। ब्रांडेड कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था। 90 कार्टन हाफ पैंट जो है वो बरामद किया गया। करीब 2 लाख रुपए का कपड़ा जब्त किया गया है। मुख्य संचालक शिवम कुमार यहां से फरार बताया जाता है। एक घर में यह कारोबार चलाया जा रहा था और ब्रांडेड कंपनी का नाम का इस्तेमाल हो रहा था। इसकी शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। हालांकि मुख्य जो संचालक था वो यहां से फरार हो गया। रूपाइन कंपनी लिमिटेड जो है उनका एक रजिस्टर्ड ब्रांड है बुमचुंग। उसका वैसे बहुत सारा ब्रांड है, लेकिन बुमचुंग वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है। तो उस ब्रांड का नकल करके यहाँ पटना में बाईपास थाना के अंदर में जो है काफ़ी उत्पाद किया जा रहा था और सप्लाई किया जा रहा था। इसकी सूचना हमको 2 महीना पहले मिली थी कंपनी से। तब फिर हम लोगों ने अपनी ग्रुप इन्वेस्टिगेटर लगा करके पूरा छानबीन करवाया और छानबीन करने के बाद पता चला कि ये सही है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। चौंक गए ना? लेकिन ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं है, बल्कि लालू प्रसाद यादव के हम नाम हैं, जो सारण जिले के मढ़ौरा के रहने वाले हैं। उन्होंने 2017 में भी राष्ट्रपति के चुनाव में अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन प्रस्तावक के अभाव में इनका नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ 15 जून को दिल्ली जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने उस दिन की सुबह की एयर टिकट भी बुक करा ली है। लालू प्रसाद यादव नगर पंचायत के वार्ड पार्षद से लेकर लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। ये अलग बात है कि अब तक उन्हें किसी भी चुनाव में कामयाबी हासिल नहीं हुई। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस या फिर देश और विदेश की खबरों का संतुलित आंकलन। न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम है न्यूज 18 इंडिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।